Hello everyone, we have already started learning how to multiply the fraction, and from the exercise 2.3 we have completed question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4. Today we will continue doing the question number 5. Question number 5 is which is greater, whether this is greater or this is greater. Alright, so let us first write the question. First question is, that is 2 upon 7 of 3 upon 4 or 3 upon 5 of 5 upon 8. ठीक है, हम लोग को देखना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है. सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट वन नाउ, दैट इज 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4. ऑफ की जगह में हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि हम लोग कोई नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं. हाँ, तो कर सकते हैं. दैट इज 2 1 जा 2 2 जा. ठीक है, सो नाउ लेट अस मल्टीप्लाई नाउ. 3 1 जा, इन दोनों को नंबर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 बाय 2. सो लेट अस मल्टीप्लाई 3 1 जा, वी विल गेट द आंसर एज 3 एंड 7 2 जा, वी विल गेट द आंसर एज 14. तो यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या मिलता है, 3 upon 14. ठीक है, let us solve the second one now. Second one is 3 upon 5 multiply by 5 upon 8. तो यहाँ पे कोई नंबर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. हाँ, 5 1 जा 5 1 जा. ठीक है, नाउ 3 1 जा विल बी 3 एंड ये 8 1 जा विल बी 8. तो ये हम लोग को यहाँ पे आंसर मिला, दैट इज 3 upon 8. ठीक है, नाउ यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, दैट इज 3 and 3. सो नाउ वी हैव लर्न दैट व्हेनेवर द न्यूमरेटर इज सेम, ओके, हम लोग को डिनोमिनेटर पे देखना है और जो डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा रहता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 है एंड 8 इज अ स्मॉलर. ठीक है, 14 से 8 छोटा है रहता है, पर फ्रैक्शन में 8 यहाँ पे बड़ा रहेगा. सो बेसिकली दिस इज बिगर देन 3 अपॉन 14. सो विच इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 अपॉन 5 ऑफ 5 अपॉन 8 इज ग्रेटर. ऑलराइट, अंडरस्टूड. एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम लोग को डिनोमिनेटर को देखना है, और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर छोटा रहता है फ्रैक्शन में वही नंबर बड़ा रहता है. क्लियर? ठीक है, सो नाउ लेट अस डू द सेकंड सम. द सेकंड सम इज 1 upon 2 of 67 or 2 upon 3 of 3 upon 7. So I will just write the question here. That is second one का क्वेश्चन लिखते हैं 1 upon 2 of 6 upon 7 or 2 upon 3 of 3 upon 7. So now let us solve the first one. First one को solve करते हैं. I will just write 1 upon 2 of को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं 6 upon 7. और अभी इसको रिड्यूस कर सकते हैं. हाँ, कैसे रिड्यूस करेंगे हम लोग, दैट इज 2 1 जा 2 3 जा. सो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7. ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन. दैट इज 2 अपॉन 3 ऑफ को हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन 7. रिड्यूस हो सकता है. हाँ, 3 1 जा 3 1 जा. सो यहाँ पे हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 जा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 7 करना पड़ेगा. सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई, व्हाट आंसर विल गेट, 2 1 जा विल बी 2 एंड 7 1 जा विल बी 7. अभी यहाँ पे हम लोग को एक चीज क्या समझ में आ रही है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम है हम लोग को क्या देखना है, न्यूमरेटर को देखना है. न्यूमरेटर कौन सा है, 3 और 2 है. ठीक है, अभी 3 और 2 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है. सो बेसिकली दिस विल बी ग्रेटर. सो यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है, दैट इज ग्रेटर. सो वी राइट 1 अपॉन 2 ऑफ 6 अपॉन 7 इज ग्रेटर. ठीक है, समझ में आया हाउ टू डू इट. Alright, चलो let us do the next sum now. Now we are going to start with the word problems. Now I have already told you word problem is nothing but it's like a story sum कि आपको story की तरह आपको याद रखना है. ठीक है, now the first, let us solve the sum, sixth one now. That is, if 1 meter cloth cost rupees 131 3 upon 4, find the cost of 5.5 meter cloth. For example, this is a 1 meter cloth. ठीक है, ये इतना क्लॉथ है जो 1 मीटर का है और उसकी प्राइस है 131 3 अपॉन 4. ऑलराइट, अभी हमको फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास 5.5 मीटर का क्लॉथ है तो उसका कॉस्ट कितना रहेगा. ऑलराइट, फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे. स्टेटमेंट विल बी हियर, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ. सो आई विल राइट हियर, इफ cost of 1 meter cloth is equal to rupees 131 3 upon 4. तो बेसिकली दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन. ये मिक्स फ्रैक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इम्प्रॉपर. सो हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, 4 मल्टीप्लाई बाय 131 प्लस 3. तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 527 अपॉन 4. ठीक है, क्लियर. सो नाउ therefore the cost of 5.5 meter cloth is equal to, ठीक है, तो हम लोग को अभी क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ 5.5 मीटर ऑफ क्लॉथ हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे वी विल गेट द आंसर दैट इज 11 अपॉन 2. अभी नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 मीटर ऑफ क्लॉथ. तो 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना है, बेसिकली इतना है ना, 527. और यहाँ पे रुपीज की साइन डालना मत भूलिए.
ठीक है. सो अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय, अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट ऑफ 5.5 मीटर का कितना रहेगा इसका. ठीक है. सो बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन को जब हम लोग ने कन्वर्ट किया, वी गॉट दिस, दैट इज 11/2. सो विल राइट हियर 11/2. अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज यू हैव टू मल्टीप्लाई 527 मल्टीप्लाई बाय 11. So when you multiply, you will get the answer, that is in rupees 5,797 upon 4 2s are 8. ठीक है. Now what you have to do is you have to divide. चलो let us divide, that is 8 यहाँ पे आ जाएगा, 5,797. So basically 8 7s are, we will get 56. 57 minus 56, your answer will be 1 here. 9 नीचे आ जाएगा, then 8 2s are 16. 19 minus 16, you will get the answer as 3. Now this 7 will come down. So basically 8 4s are क्या आता है, 32. So 37 minus 32, your answer will be 35 here. तो अगर ये नंबर को जब हम लोग ने QRD में कन्वर्ट किया, what did we get? Final answer will be rupees 724. ठीक है. ये क्वेश्चन है. So we will write first question, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है. सो वी हैव रिटन द क्वेश्चन. यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दैट इज 5/8. क्लियर. ये एक बार आपका हो जाने के बाद यू हैव टू राइट द फाइनल आंसर. नाउ व्हाट इज योर फाइनल आंसर? देयरफॉर, or you can just write directly, the cost of 5.5 meter of cloth is rupees 724, 5/8. ठीक है. Got it? चलो. Now let us do the question number 7. If a speed of a car is 105 half किलोमीटर पर आवर. अभी ये जो है वो एक कार है. ठीक है. एक कार की ये स्पीड हो गई. ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय इट. आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. आपको डिस्टेंस नहीं पता कि उसने कितना कवर किया है, पर आपको टाइम दिया हुआ है कि ये इतने आवर में, दैट इज 3 hours 3/5 में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये आपको फाइंड आउट करना है. आई रिपीट माई सेल्फ अगेन कि एक कार है. ठीक है. वो कार का इतना उसकी स्पीड है. ठीक है. वो बहुत तेजी से जा रही है और उसकी स्पीड आपको ऑलरेडी दी गई है. ठीक है. और आपको टाइम दिया हुआ है कि ये जो टाइम है उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है. ठीक है. अंडरस्टूड. तो मैंने आई हैव ऑलरेडी रिटन द स्टेटमेंट हियर, दैट इज द स्पीड ऑफ द कार इज सो एंड सो किलोमीटर. ठीक है. पर आवर. और इसको, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको मैंने क्या किया है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया हुआ है. ठीक है. सो व्हेन यू कन्वर्ट इट, यू विल गेट दिस एज योर आंसर. ठीक है. नाउ द डिस्टेंस कवर बाय इट, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है इतने आवर्स में. तो ये आज जो ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मैंने इसको क्या किया हुआ है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई 226/5. तो ये जो स्पीड है वो हमको मल्टीप्लाई करना है. किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो टाइम कितना है? 18/5. ठीक है. अभी इनको हम लोग ने मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे कुछ हम रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं, रिड्यूस नहीं कर सकते. सो व्हाट वी डू, वी डायरेक्टली राइट 5 5 कितना है? 25. सो वी राइट 25. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, दैट इज 526 मल्टीप्लाई बाय 18. लेट अस मल्टीप्लाई 526 को हम लोग 18 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो 8 6 विल बी 48, 8 and 4 will be a carry over, 4 2s will be 16 and 4 that is 20, 2 0 and 2 will be a carry over. Now 8 5s are 40 plus 2 is 42. ठीक है. 0 for no reason, 6 1s are is 6, 1 2s are is 2, 1 5s are is 5. Got it? तो हम लोग अभी एडिशन करेंगे. When we do the addition, we will get this as a answer. So जब हम लोग को 126 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया, we got this as a answer. So I will directly write the answer here, that is 9,468. ठीक है. Now this is again into a improper fraction. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए what we have to do? We have to do the division. So now let us do the division. That is 9468 divided by 25. So 25 3s are 75 आएगा. So we directly write as 75. Now 94 minus 75, we will get the answer as 19 and the 6 will come down. ठीक है. So now 25 7s are, we will get the answer as 175. Alright, so I will write here 175. Now इन दोनों को subtract करना है. 196 minus 175, we will get the answer here as 6 minus 5 is 1 and here will be 2. ठीक है. Now this 8 will come down here. Alright, 8 नीचे आ जाएगा. So now 25 multiplied by 8 is 200. So we are getting here 18. So basically हम लोग का Q ये है, remainder will be 18 and divisible by 25. So what is the answer here? I will write it down. That is 378, 18/25 and we have to write the distance in kilometer. ठीक है. Understood how we have done? So we can write the final answer. The distance cover is this much. Alright, you can write the final answer. Got it? Understood how to do? Chalo, we do the next one now. That is 8. Now the 8th one is a car
runs 16 kilometer using 1 liter of petrol, how much distance will it cover to 3.4 लीटर ऑफ पेट्रोल. ठीक है, तो एक कार है बेसिकली, उसने 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज किया है टू रन 16 किलोमीटर. मतलब डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे, 16 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ. ठीक है, तो अगर हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है कि वो कार में अगर इतना आपने पेट्रोल डाला तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. ठीक है, समझ में आया. आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में उसने कितना कार रन किया, 16 किलोमीटर. ठीक है, तो अगर उसने इतना पेट्रोल डाला, दैट इज 2 लीटर 3/4 उसने अगर पेट्रोल डाला तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. ठीक है, फॉर दैट व्हाट वी हैव टू राइट, फर्स्ट वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट. सो आई विल राइट अ स्टेटमेंट दैट इज कार runs 16 kilometer using how much, 1 liter of petrol. ठीक है, therefore distance covered, I'm writing a little bit fast, in 3/4 liter इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हम लोग को पता नहीं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है. तो पहले क्या करना है हम लोग को, व्हाट वी विल डू इज कि ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स में कन्वर्ट करेंगे. तो जब हम लोग मिक्स में कन्वर्ट करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 11/4. ठीक है, दैट इज 4 2 8 प्लस 3 11/4 मिलता है. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई. क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11/4 के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो वी राइट हियर 1 एंड कैन वी रिड्यूस हियर, यस वी कैन रिड्यूस हियर, दैट इज 4 1 4 16. ठीक है, so now what answer we are getting here, that is if you multiply 11 into 4, so 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, so we will get the answer as 44. So answer is 44 kilometer. So your final answer will be, I will just write the final answer, that is the car will cover 44 kilometer in 2 3/4 liters of petrol. ठीक है, understood how to do this sum. 8th one, चलो now we go to 9th one. Now 9th one में they have told us that this Sushant reads 1/3 part of a book in 1 hour. तो पर्टिकुलर एक बुक है, ठीक है, ये बुक है और वो सुशांत नाम का जो लड़का है उसने 1 घंटे में 1/3 पार्ट ऑफ द बुक रीड की. ठीक है, now how much part of the book will he read in 2 and 1/5 hours. ऑलराइट, तो अगर 1 घंटे में अगर उसने इतनी बुक की रीड की तो वो कितना पार्ट ऑफ द बुक वो रीड करेगा इन दिस मेनी आवर्स. ठीक है, समझ में आया क्या करना है हम लोग को. फॉर दैट वी फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, दैट सॉल्व द स्टेटमेंट I have already written for you, that is Sushant reads 1/3 part of a book in 1 hour. He reads in 2 and 1/5 hours is equal to, अभी ये मिक्स फ्रैक्शन था तो मिक्स फ्रैक्शन को मैंने क्या कर दिया है, प्रॉपर में इनप्रॉपर में कन्वर्ट किया है. ठीक है, तो पहले हम लोग को लिखना है कि उसने कितना पार्ट रीड किया, 1/3 पार्ट रीड किया. मल्टीप्लाई बाय हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि उसने इतने टाइम में कितना पार्ट रीड किया हुआ है. ठीक है, फॉर दैट वी डू मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 11 1 योर आंसर विल बी 11 and 3 5 योर आंसर विल बी हियर 15. ठीक है, नाउ दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. सो व्हाट फाइनल आंसर वी हैव got that Sushant, okay, Sushant will read 11/15 part of the book. ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे ऑफ द बुक के बाद ये भी लिख सकते हो, इन 2 and 1/5 hours. All right, so this is your answer. Clear? The 9th one. Then we move to the 10th one. Let us do question number 10 now. An ornament is made of gold and copper and weighs 52 grams. If 2/13 of its part is copper, find the weight of pure gold in it. तो एक ऑर्नामेंट है जिसको बनाया गया हुआ है गोल्ड और कॉपर के साथ, और दोनों से बनाया गया हुआ है, दोनों को मिक्स करके बेसिकली बनाया गया हुआ है, और फिर मिक्स करने के बाद उनका वेट है 52 ग्राम्स. ठीक है, अभी इनमें से ये ऑर्नामेंट से जो है वो 2/13 पार्ट क्या है, कॉपर का है. गोल्ड का कितना है पार्ट, दैट वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड कि वो गोल्ड कितना है. ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या हम लोग को करना पड़ेगा इस वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द कॉपर. क्योंकि ये जो 52 ग्राम्स है ये है जब दोनों को मिलाकर 52 ग्राम्स हुआ है, तो हम लोग को कॉपर का वेट नहीं पता है. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द कॉपर. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन हियर, स्टेटमेंट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है. और टू फाइंड द वेट ऑफ द कॉपर 52 वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2/13. ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, सो वी राइट हियर 1. नाउ कैन वी रिड्यूस दिस, यस, 13 1s are 13, 13 4s are 52. So now 4 2s are 8 and 1 1s are is 1. So we have got the answer here, that is 8. ठीक है, now what is the weight of the copper, 8. अभी हम लोग को कॉपर का वेट मिला हुआ है, हम लोग के पास टोटल वेट ऑलरेडी है. So what we are going to write here is we are going to find out the pure gold. We have to subtract 52. 52 क्यों, क्योंकि 52 टोटल है ना वेट, उसको हम लोग कॉपर के वेट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे. जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे we will get the answer here as 44 ग्राम. So therefore statement will be, final statement will be, therefore the ornament contains of has भी लिख सकते हो 44 grams of gold. ठीक है, प्योर गोल्ड यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है प्योर गोल्ड. अंडरस्टूड हाउ टू डू? ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 11 नाउ.
in a class of 40 students. So there are total how much? 40 students. 1/5 of the total number of the students like to study English, and 2/5 of the total number of students like to study mathematics, and the remaining like to study science. Okay, so basically क्या है, इन एक क्लास है और एक क्लास में ऑलटुगेदर कितने बच्चे हैं? टोटल 40 बच्चे हैं. ठीक है, वो 40 बच्चे में से इतने बच्चों को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है और इतने बच्चों को मैथमेटिक्स स्टडी करना पसंद है. ओके, अभी जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनको साइंस पढ़ना पसंद है. तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने बच्चों को साइंस पढ़ना अच्छा लगता है. उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है ये, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश. अभी यहाँ पे भी इट इज फ्रैक्शन इज गिवन. ठीक है, तो हम लोग को पहले देखना है कि कितने बच्चों को इंग्लिश स्टडी करना अच्छा लगता है. फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट व्हाट यू विल राइट इज हियर स्टूडेंट्स हु लाइक टू स्टडी इंग्लिश. तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश. अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 40 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 1/5. ठीक है, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, सो वी राइट हियर 1. कैन यू रिड्यूस दिस? यस, 5 1 जा 5 8 जा. सो बेसिकली आपका आंसर आता है 8. सो कितने बच्चों को यहाँ पे साइंस इंग्लिश पढ़ना पसंद है? तो 8 बच्चों को क्या पे यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना पसंद है. ठीक है, तो फाइनल आंसर चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर 8 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश. नाउ सेकंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथ्स. अभी मैथ्स कितने स्टूडेंट्स को पढ़ना अच्छा लगता है? फॉर दैट व्हाट यू विल राइट, स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स. आई विल राइट इन शॉर्ट फॉर्म, मैथ्स इज इक्वल टू 40 टोटल है ना, टोटल बच्चे कितने? 40 है. मल्टीप्लाई भी आपको क्या करना है? 2/5. ना अगेन कैन यू रिड्यूस दिस? यस, 5 1 जा 5 8 जा. यहाँ पे आपका आंसर क्या आया? टोटल 16. तो 16 बच्चों को मैथ्स पढ़ना पसंद है, यहाँ पे 16 लिखते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस. अभी उन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पूछा हुआ है, उन्होंने क्या पूछा हुआ है? फ्रैक्शन. उनको क्या चाहिए कि जो बच्चों को साइंस पढ़ना अच्छा लगता है उनका फ्रैक्शन क्या है. पर वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स कितने हैं जिनको साइंस पढ़ना पसंद है. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे इज स्टूडेंट्स हु लाइक टू स्टडी, स्टूडेंट्स लाइक साइंस. ठीक है, लाइक साइंस. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, टोटल बच्चे कितने हैं? 14. ठीक है, उनमें से 8 को 8 को इंग्लिश पसंद है. ठीक है, और 16 को क्या पसंद है? साइंस पसंद है. ठीक है, सो वी हैव टू डू द सबट्रैक्शन हियर. सो बेसिकली 14 को हम लोग जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 32. 32 को जब हम लोग 16 के साथ माइनस करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 16. तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आता है? 16 आता है. ठीक है, तो नाउ अभी ये 16 को हमको क्या करना पड़ेगा? 16 बच्चों को साइंस पसंद है. ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं? 40 है. ऑलराइट, तो अभी हम लोग को इसका फ्रैक्शन निकालना है. ठीक है, बिकॉज दे आर आस्किंग अस कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी फ्रैक्शन. उनको फ्रैक्शन चाहिए. टोटल बच्चे कितने हैं साइंस जिनको साइंस पसंद है? दैट इज 16. दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट. ठीक है, पर उनको फ्रैक्शन चाहिए, सो वी हैव टू टेक द फ्रैक्शन. सो 16 इनका हम लोग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग चाहिए तो लिखेंगे द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 16/40. ठीक है, नाउ कैन वी रिड्यूस दिस? यस, 8 के टेबल में आता है ना 16 और 40 दोनों. सो 16 2 जा और 16 8 जा. ठीक है, सो योर आंसर इज 5. 8 2 जा एंड 8 5 जा. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 5. सो कितने बच्चों को टोटल साइंस पढ़ना पसंद है? 16 बच्चों को. और व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ इट? दैट इज 2/5. समझ में आया कैसे लिखते हैं? ठीक है, चलो लेट अस डू द नेक्स्ट वन नाउ. A rectangular sheet of paper is 12.5 centimeter long and 10/3 centimeter wide. Find its perimeter and area. अभी हम लोग को इसका perimeter और area find out करना है कि एक rectangle है, ठीक है, उसका लेंथ है ये और विथ है ये. ठीक है, अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है? उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो हम लोग पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी ऑलराइट. तो पहले हम लोग लिखते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है. तो इसकी लेंथ है बेसिकली 12 1/2 सेंटीमीटर. अभी ये है मिक्स में, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन प्रॉपर. सो व्हेन वी कन्वर्ट वी गेट द आंसर एज 25/2. ठीक है, सेंटीमीटर. हाउ मच इसकी विथ कितनी है? विथ इज 10 2/3. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो मिक्स. वी कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर एंड वी गेट द आंसर दैट इज 32/3. ठीक है, नाउ द सेकंड इज दैट वी हैव टू राइट द फॉर्मूला. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट? फॉर्मूला क्या है? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या है इसकी? 25/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या है? 32/3. ऑलराइट, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आएगा यहाँ पे, एडिशन आएगा, प्लस आएगा, दैट इज 32/3. ठीक है, नाउ यहाँ पे पहले हम लोग को क्या करना है? इसका एडिशन करना पड़ेगा. ठीक है, एंड टू डू द एडिशन वी हैव टू ऑलवेज फाइंड द एलसीएम. सो अगर 2 और 3 का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 एंड देन 3 वैसे के वैसे यहाँ पे, देन 3 1 जा 3. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 2 जा 6. सो बेसिकली हम लोग को एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा. ठीक है, सो व्हाट वी डू इज हम लोग क्या करेंगे? एक यहाँ पे रफ वर्क में वी विल राइट इट 25
अपॉन 2, ठीक है। अभी क्या आया है, इनका एलसीएम क्या है, 6 आया हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोग को 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो 25 3 जा 75 अपॉन 6, फिर 32 और 3 लेते हैं, इन दोनों को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट वी गेट अ डिनोमिनेटर एज 6 एंड 32 multiplied by 2, your answer will be 64. So basically what we are getting here is 2 multiplied by 75 upon 6 plus 64 upon 6, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आया, ऑल राइट। सो व्हाट नाउ वी हैव टू डू इज, हियर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, एक साथ लिखेंगे एंड देन 75 प्लस 64, ठीक है। दोनों को हम जो ऐड करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 130, सॉरी 1 मिनट, आई जस्ट राइट इट नीटली, 139 अपॉन 6, ठीक है। सो नाउ ये हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कैन वी रिड्यूस दिस, यस, दैट इज 2 1 एंड 2 3, ठीक है। नाउ कैन वी डिवाइड 3 बाय 139, नहीं हो सकता ना। व्हाट वी विल गेट द आंसर एज 139 अपॉन 3। नाउ दिस इज अगेन एन इम्प्रॉपर एंड फॉर इम्प्रॉपर यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मिक्स। सो लेट अस डिवाइड दिस, 3 यहाँ पे आ जाएगा 139, सो 3 4 यू विल गेट द आंसर हियर एज 12, ठीक है। नाउ हियर विल बी 1 and 9. Now 3 6 are 18. You're getting answer as 1. So basically, what is your QRD? You're getting 46 1 upon 3. So therefore, your perimeter, we can write here, perimeter is equal to 46 1 upon 3 centimeter. It is very important to find the centimeter. Okay. Now what we have to do? We have to find the area. So area find out करने के लिए, what is your formula? Area of a rectangle is equal to लेंथ, आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ इज हाउ मच, अभी लेंथ क्या हम लोग को दी हुई है, दिस इज अ लेंथ एंड दिस इज अ ब्रेथ। सो वी डायरेक्टली राइट हियर दैट इज 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 32 अपॉन 3, दिस इज अ ब्रेथ। नाउ कैन वी रिड्यूस हियर, कुछ रिड्यूस हो सकता है, चलो यस, 2 1 एंड 2 16, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 25 को 16 के साथ, सॉरी 25 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जब हम लोग 25 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर दैट इज 400 अपॉन 3। नाउ दिस इज अगेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू कन्वर्ट वी विल डू डिवीजन, दैट इज 3 1 3, ठीक है। यहाँ पे 4 minus 3 will be 1, this 0 will be down. Now 3 3 9, again you will get the answer here, that is 1 and the 0 will come down, again 3 3 9, again you're getting 1. So basically QRD क्या मिल रहा है, 133 1 upon 3 square centimeter, ठीक है। So this is your area. So you can write the final answer, therefore area of a rectangle is equal to 133 1 upon 3 square. This you need to write, this unit is very important, ठीक है, समझ में आया, all right। चलो we go to the next sum now. Let us do the 13th sum now. In a school, 25 upon 54 of the students are girls and the rest are boys. If the number of boys are 2013, find the number of girls. तो बेसिकली हम लोग को टोटल नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ है, ठीक है, कि बॉयज कितने हैं, इतने बॉयज हैं, ठीक है। गर्ल्स कितने हैं वो हम लोगों को पता नहीं, ऑलराइट। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो भी हमको पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। पर हम लोग को क्या पता है इस कि ये जो गर्ल्स है इनका फ्रैक्शन हमको दिया है, फ्रैक्शन कितना है 25 अपॉन 54। इससे पता क्या चलता है कि बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे, 54 ही रहेंगे, करेक्ट, 54 ही रहेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, राइट, ये गर्ल्स का फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या रहता है बेसिकली, ये ऊपर न्यूमरेटर क्या रहता है, द पार्ट ऑफ टोटल, डिनोमिनेटर हमेशा टोटल रहता है, ठीक है। तो बेसिकली टोटल ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हम लोगों के पास 54 टोटल है, ये पता चला। अभी वो 54 में से 25 क्या है, वो गर्ल्स है, 25 क्या है, गर्ल्स है। तो बेसिकली रिमेनिंग 29 अपॉन 54 ये हो गए हमारे बॉयज। गॉट इट, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन कि गर्ल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं पता नहीं, पर उनका हम लोग को फ्रैक्शन पता हुआ है, ठीक है। अज्यूम करो कि ये क्लासरूम है, इसमें से गर्ल्स जो है वो 25 अपॉन 54 है। अब ये 54 हम लोग को क्या बताता है कि 54 इज अ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। गर्ल्स कितने हैं उसमें से 25, तो हम लोग क्या करेंगे 54 को 25 के साथ सबट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग को ये पता चला कि बॉयज का फ्रैक्शन क्या है, दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ बॉयज। तो अभी हम लोग के पास क्या है, गर्ल्स का फ्रैक्शन है और बॉयज का फ्रैक्शन है। तो व्हाट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल इज 2013, ठीक है। हम लोग को पता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने 2013। टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव टू डू इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू बॉयज का फ्रैक्शन क्या है, ये फ्रैक्शन आया बॉयज का, ठीक है। और बॉयज का कितना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बॉयज के 230। So what we do, we have to multiply, we have to divide this by this. So what I will write here is total number of students is equal to boys के total number कितने थे 2030 divided by 29 upon 54, फ्रैक्शन लिखेंगे बॉयज का, ठीक है। अभी नाउ टू सॉल्व, दिस इज अ डिवीजन, और हम लोग डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं, बाय डूइंग द, इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 54, नीचे आ जाएगा 29,
ठीक है, अभी व्हेन यू विल सॉल्व दिस, व्हाट आंसर, आई विल डायरेक्टली राइट द आंसर, यू विल गेट द डायरेक्टली आंसर, दैट इज 3780. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ऑलराइट, अभी हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव, दैट इज 3718. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि गर्ल्स कितना है. नाउ वी हैव द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, 3780 माइनस हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज के साथ. ठीक है, तो नाउ टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉयज. तो जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन हियर. हम लोग को क्या आंसर मिलता है, लेट अस सी, दैट इज 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 3 इज 5, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 1. सो बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 1750. So your final answer will be number of girls is equal to 1750. Understood how to do? Okay. Now we do the next sum. The next sum is also very easy. Let us do the next sum. In an orchard, 1/5 are orange trees. So basically orange trees कितने हैं, 1/5. ठीक है. 3/13 are mango trees. तो basically mango trees कितने हैं, 3/13. And rest are the banana trees. तो banana trees का यहाँ पे fraction है दिया हुआ है, but they have told that the banana trees are 148 in total. तो basically banana trees जो है, number of banana trees कितने हैं, 148. ठीक है. Find the total number of trees in the orchard. तो हम लोग को find out करना है कि basically एक orchard है, उसमें से बनानास कितने हैं, 148 ट्रीज है. ठीक है, पर ये ऑरेंज और मैंगोज के नंबर्स नहीं बताया उन्होंने, हम लोग को क्या बताया है, इसका फ्रैक्शन बताया है. तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, वी हैव टू फर्स्ट ऐड दिस टू. ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं और फिर ऐड करने के बाद हम लोग बनाना का फ्रैक्शन निकालते हैं. ठीक है, और वो करने के बाद वी विल गेट अ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. चलो लेट अस डू नाउ. फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज, योर फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी, इन एन ऑर्चर्ड, आई विल जस्ट राइट द स्टेटमेंट्स, दैट इज 1/5 are orange trees, 3/13 are mango trees, and therefore number, sorry, I will write number here first because they have mentioned number. So number of banana trees is equal to 148. ठीक है, and we have to find the total number of trees. So the total number of trees is equal to question mark. We don't know how it is. Okay, so first what we are going to find out is, we are going to first total this orange trees and mango trees. Okay, so to combine it, what we will do is, let us take the LCM of 125 plus 3/13. Okay, so now we have learned in addition, that is denominators are different, and so we have to find the LCM. 5 and 13 का LCM will be basically 5 and 13, so we have to multiply by this both. When we multiply, we will get the answer as 65. So दोनों का LCM basically क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा. So I will write here 5 multiply by 13, and here also I will write multiply by 13 plus 3 multiply by 5 upon 13 multiply by 5. Why I have done so? So here I will get the common denominator, that is 65 plus 65. ठीक है, common denominator आया, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 15. Now when you add this two, that is 13 and 15, you will get this as 28/65. तो बेसिकली मैंगोस ट्रीज कितने हैं, यहाँ मैंगोस और ऑरेंज ट्री का हम लोग का टोटल यहाँ पे क्या मिला हुआ है, वी हैव गॉट हियर द फ्रैक्शन, दैट इज 28/65. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोग को अभी फ्रैक्शन ऑफ बनानास फाइंड आउट करना है. सो आई विल राइट हियर फ्रैक्शंस का हम लोग को टोटल नंबर ऑफ बनानास पता है कितने हैं, 148, वो हम लोग को पता है, बट वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ बनाना ट्रीज. तो इसके लिए व्हाट वी विल डू इज, अभी टोटल कितने हैं, 65. ठीक है, सो वी विल राइट हियर 65 minus 28/65. ना अगेन व्हाई आई हैव रिटन हियर 65, क्योंकि 65 इज अ होल ना. ठीक है, डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे, 65, एंड 65 इज अ होल, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर 65. नाउ 65 multiply by 28, when you multiply you will get the answer as 37/65. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ basically the fraction of banana trees. Now what we have to do, we have to find the total number of trees. So total number of trees we have to find out करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 27/65. ओके, इसको डिवाइड करना पड़ेगा विथ 148. वाई 148? बिकॉज 148 इज अ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. सो बेसिकली हम लोग कैसे नहीं लिखते, हाउ वी विल राइट इज इक्वल टू total number of trees. We have to find the total number of trees, correct? So total number of trees is equal to कितना, बनाना का कितना था, ये बनाना का था. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को हम लोग कभी डिवीजन करना था ना, सो वी विल डू द रेसिप्रोकल ऑफ इट, दैट इज 65 कितना था टोटल था अपॉन 37. अभी when we will work out with this, we will get the answer as 260. So basically total number of trees कितने हैं, 260 है. ठीक है, अभी हम लोग के पास total number of trees है. So what we will do is, we have to find out the total number of total
नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज, क्योंकि ऑरेंज ट्री का हम लोग के पास फ्रैक्शन था, करेक्ट. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज, दैट इज 1/5 multiply by 260. Why I have taken 260? Because 260 is the total number of trees. So when we will do the multiplication here, this is, can we reduce it? Yes, 5 ones are and 5 52s are 260. ठीक है. So here we are getting 52. So orange trees कितने हैं? Basically 52 orange trees है. Let us find out the mango trees. ठीक है. So I'm not writing the full statement. You can write a full statement. That is the number of mango trees is equal to, अभी mango trees कितने थे? 3/13 थे, करेक्ट. इनटू क्या करना है हमको? 260 करना है. So basically आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 13 ones are 13, 20s are. So 3 को अगर आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, you will get the answer as 16. So total number of orange, sorry, total number of mango trees क्या है? 60. Total number of orange tree क्या है? 52. Now we know that सबके हम लोग को पता चले ना, मैंगो ट्रीज, बनाना ट्रीज, ऑरेंज ट्रीज, सबके हम लोग के पास अभी नंबर्स आ गए. सो व्हाट वी हैव टू डू, फाइनली हम लोग को क्या करना है कि सबको ऐड करना है. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू द एडिशन, दैट इज 52 प्लस 60 प्लस 148. इनको हम तीनों को जब हम टोटल करेंगे, वी विल गेट द आंसर एज 260. तो ऑल टुगेदर ऑर्चिड में कितने ट्रीज है? बेसिकली 260 ट्रीज है. गॉट इट? समझ में आया? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चिड. तो ऑर्चिड में बेसिकली कितने नंबर्स है, कितने ट्रीज है? बेसिकली 260 ट्रीज है. गॉट इट? हाउ टू सॉल्व?